company or group of people owns it. You don't need a wallet to sign up. एक एक्ट्रेस है सनी लियोनी या सनी लियोन, उसके पास जो है $6 बिलियन हैं और पाकिस्तान के पास $4 बिलियन हैं, और वो $4 बिलियन जो है वो भी हमारे दोस्त ममालिक ने हमें दिए हुए हैं। तो सनी लियोनी पॉर्न एक्ट्रेस है और एक पॉर्न एक्ट्रेस के पास पूरे पाकिस्तान से ज्यादा पैसे हैं। यहाँ से अंदाजा वैसे वो उस फील्ड को छोड़ के प्रॉपर एक्टर है यार, वट एवर जो भी है, लेकिन जितनी भी यंग जनरेशन है ना, वो सनी लियोनी चाहे जहाँ कहीं से भी होके आ जाए, उसको उसकी उसी चीज से याद रखिए, क्योंकि फेम उसको वहीं से मिला हुआ है। मेरा एक दोस्त है अकील भाई, सॉरी यार बात सच करता हूँ, गलत नहीं करता, वो मुझसे नाराज हो गए। कहते जी आपने वहाँ पे वीडियो एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में आपने इंडिया को बड़ी जो है ना उसकी तारीफ की है। मैं क्या यार झूठ थोड़ी बोला है, अगर कोई झूठ बोला तो मुझे पॉइंट आउट करो। कहता नहीं आप एंटी पाकिस्तान हो गए। और मैं क्या, वो मेरे से नाराज हो गए। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने ये बात की थी कि हम अब घास खा लेंगे लेकिन इंडिया ने एटॉमिक पावर बने, हम भी एटॉमिक पावर बनेंगे। हमें आज ये क्यों नहीं कहा जाता कि भाई उन्होंने जो उनसे एटॉमिक पावर प्लांट का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, हम घास खा लेंगे लेकिन हम भी यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। इंडिया चांद पे पहुंचा, हम घास खा लेंगे लेकिन हम भी चांद पे पहुंचेंगे। ये बातें क्यों नहीं बताई, मतलब मुकाबला इन चीजों में क्यों नहीं किया जाता? कोई तो हो जो हमारी स्पोर्ट में हो। एक तरफ अफगानिस्तान है, इस टाइम उसने हमारे से वो तजारत तकरीबन बंद की हुई है। ईरान है, उसने हमें छोड़ के इंडिया को उसने कहा जी, क्योंकि इंडिया से उसको नुकसान नहीं होगा, उसको फायदा ही होगा, इसलिए उसने उसके लिए वीजा फ्री एंट्री कर दिया। हमारे एक फौजी डिक्टेटर रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने आके यहाँ पे एक इस्लामिक बैंक बन रहा था और जुल्फकार अली भुट्टो साहब वो बना रहे थे। वो भुट्टो साहब को फांसी दे दी, खुद उन्होंने आके इक़्तिदार संभाल लिया। इक़्तिदार संभाल के उन्होंने अरबों से बात नहीं की कि यार ये जो OIC बनाई थी भुट्टो साहब ने, पाकिस्तान नहीं बनाई थी ना यार, इसको कंटिन्यू रखें और ये इस्लामिक बैंक बनाए। वो इस्लामिक बैंक ख़त्म कर दिया और 10 साल तक कंप्यूटर साइंस के ऊपर पाबंदी लगा के रखी। मेरे जानने वाले में पठान है, वो मुझे कहता है जी आपने और मैंने ना नादरा के ऑफिस जाना है। मैं जी क्यों? कहता है यार ये सर्टिफिकेट है, ये उनको दिखाना है। मैं जी क्यों दिखाना है? कहता है जी उन्होंने हमारे ID कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, वो कहते हैं कि हम अफगान नहीं है। जबकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें वो इतना सा सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने फ्रेम किया हुआ था। कहता है ये मेरे नाना अबू का नाम लिखा हुआ है, इन्होंने 1948 की जंग में पाक फौज के साथ मिलकर कश्मीर के महाज पे जंग की थी। तब मुझे पता चला। मैं क्या कह रहे हो जी। तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं कि अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की बात करें, रशिया के विजिट पे हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील की है उन्होंने रशिया के साथ, जो कि तमिलनाडु में बिल्ड करने जा रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं रशिया और सिर्फ ऑयल लेने की बात करते हैं तो उन्हें प्राइम मिनिस्टरशिप से ही उतार दिया जाता है। आज अगर पूरी दुनिया में इंडिया के रिलेशंस की बात करें, फॉरेन अफेयर्स की बात करें, फॉरेन जो उनकी पॉलिसीज की बात करें, बहुत डिफरेंस नजर आता है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी है भी है या नहीं? क्या पाकिस्तान आज भी अमेरिका के इशारे पे, चाइना के इशारे पे चल रहा है एज कंपेयर टू इंडिया? अगर बात करें उनके US के साथ भी रिलेशन बेहतर हैं, उनके चाइना के साथ भी चाहे जो भी मामला हैं, लेकिन ट्रेड चलती है और जो रशिया के साथ रिलेशन है सबके सामने। इसी इशू पर बात करेंगे। मीर अली भाई मौजूद हैं, काफी रैशनल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र फर्स्ट क्लास। और इंडियन व्यूअर्स के लिए नमस्ते और सत श्री अकाल। जबरदस्त। और देख रहे मुसलमान भी हैं, उनके लिए अस्सलाम वालेकुम भी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। ओ तो हो गया अस्सलाम वालेकुम ना, ठीक है, ये ग्रीटिंग्स होती हैं। ठीक हो गया। अरे आपकी मैं बताता चलूँ, लास्ट भी 1-2 आपके साथ वीडियो की, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया आपकी सोच को। टॉपिक पे आते हैं, मुझे ये बताएं क्या वजह है कि एक कंट्री है, एक ही साथ हम मतलब डेवलपमेंट का सफर स्टार्ट किया 1947 में, आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंट्री पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सिर्फ ऑयल लेने की भी बात करते हैं, तो वापस आते हैं तो जेल में। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह तो मुझे ये समझ आती है कि इंडियंस इंडिपेंडेंट है, एक चीज़ खुद मुख्तार है, हम लोग खुद मुख्तार नहीं है। आई थिंक हमारे थे वो जनरल साहब, जनरल अयूब साहब, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था सीटो इस तरह का ना, सीटो सेंटो। गूगल से जाकर वो आप एग्रीमेंट पढ़ें, उसमें आपको उसकी शराइत पता चलेंगी कि वो एग्रीमेंट ये था कि हम लोग अमेरिका के अलायंस बन गए थे तब, और उसमें अमेरिका को कहा था कि जी हमें जब जरूरत पड़ेगी असले की, पैसे की, वो आप हमें दोगे और हम आपकी सपोर्ट करेंगे।
और जब भी अमेरिका को जो भी चाहिए होता है वो हमें कहता है, हम उसकी बात मानते हैं। लाइक अमेरिका ने कहा कि जी हमें अफगानिस्तान में मुझे अटैक करने के लिए जगह चाहिए, हमने दे दी, साइन किया हुआ था ना, एक एग्रीमेंट किया हुआ था, हमने वो बात मानी। और बदले में डॉलर लिए। हमारा एग्रीमेंट ये है कि हमें इमदाद मिलेगी, पैसे मिलेंगे और असला मिलेगा। नहीं, अगर हम शुरू से अपनी सोच ये रखते कि भाई हमने पैसे लेने हैं, नो डाउट इकोनॉमी बेहतर करनी है, लेकिन मांग के नहीं, अपना किसी की हेल्प लेके नहीं, ट्रेड के साथ रिलेशन बेहतर करके, जैसे इंडिया ने देखे वो कि आज डॉलर उनके पास ज्यादा है या हमारे पास। अगर जो हमने साइन इसलिए की कि डॉलर मिलेंगे, तो आज डॉलर किसके पास ज्यादा है? हाँ, डॉलर की आपने बात कर दी। एक एक्ट्रेस है सनी लियोनी या सनी लियोन, ठीक है, उसके पास जो है $6 बिलियन हैं ठीक है, और पाकिस्तान के पास $4 बिलियन हैं, और वो $4 बिलियन जो हैं वो भी हमारे दोस्त ममालिक ने हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो सनी लियोनी पॉर्न एक्ट्रेस है, ठीक है। और एक पॉर्न एक्ट्रेस के पास पूरे पाकिस्तान से ज्यादा पैसे हैं। यहाँ से अपन दादा वैसे वो उस फील्ड को छोड़ के चलो प्रॉपर एक्टर है यार, वाट एवर जो भी है, लेकिन जितनी भी यंग जनरेशन है ना, वो सनी लियोनी चाहे जहाँ कहीं से भी होके आ जाए, उसको उसकी उसी चीज से याद रखे, क्योंकि फेम उसको वहीं से मिला हुआ है। खासतौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि ये भी गूगल सर्च की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो चीजें सर्च की जाती हैं वो ये चीजें ही पाकिस्तान में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती नजर आती हैं। हकीकत है बात, ठीक है, ये अच्छा, हकीकत है। मुझे ये बताएं, आज 2023 है, आज के दौर में हमें पहले तो अब ये नहीं पता होता कि फॉरेन मिनिस्टर है कौन और वो किसकी मर्जी से चल रहा है। हमने अमेरिका की बात मानी, कभी हम चाइना की बात मानते हैं, लेकिन ना अमेरिका से ताल्लुक बेहतर ना चाइना से ताल्लुक बेहतर। वो जो एग्रीमेंट भी हमने किया हुआ ना, तो उसके ऊपर भी हम मुखलिस नहीं है, ठीक है, बात सीधी सी है। लाइक हमने अमेरिका से अगर एग्रीमेंट कर लिया है, उस एग्रीमेंट से हमने कहा था जी आप हमें एड देंगे, वो एड हम अपने मुल्क में एजुकेशन पर्पस पे अवाम पे लगाएंगे, हमने वो भी नहीं लगाई। हमने अपनी अवाम को भी जाहिल रखा है, और इस्तगफिरुल्लाह, पाकिस्तानी अवाम तो अब इंसानियत के म्यार से बहुत नीचे आ गई हुई है। एजुकेशन का लोगों को पता ही नहीं है, ये देख देख के दुख होता है। आपको मैं बताऊं एक बात, इस टाइम पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि बहुत से दोस्त जो है ना, वो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने से भी कासिर हैं। ठीक है, मेरा नहीं पढ़ा पा रहे। हाँ, मेरा एक जानने वाला है, उसका बच्चा 6th क्लास में, उसने स्कूल से विड्रॉ कर लिया। उसकी बेटी है वो 5th क्लास में, उसने उसको भी विड्रॉ कर लिया है। तो मैं कह यार ये क्या, कहता है इनको मैं अकेडमी भेज रहा हूँ। 5th क्लास की बच्ची और 6th क्लास की बच्ची मैट्रिक का जो सिलेबस है वो याद कर रहे हैं। मैं कह यार इट मीन्स कि तुमने घर में एक मियाँ मिट्ठू रखा हुआ है और उसको तुम बातें याद करवा रहे हो। मियाँ मिट्ठू को उसका मतलब नहीं पता होगा, वो बातें याद कर लेगा। कहता सो व्हाट, मेरे बच्चे के पास 4 साल है, उसने 4 साल बाद अपीयर होना है मैट्रिक में, और मेरी बेटी के पास 5 साल है, उसने 5 साल बाद बोर्ड में अपीयर होना है। 5 साल तक इतना अच्छी तरह याद कर लेंगे कि ये बोर्ड में टॉप करेंगे, इनको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, मैं कह ये तो फिर जाहिल के जाहिल ही रहे। अब हमारे यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है सिर्फ अपनी फीस बचाने के लिए, और इसमें पेरेंट्स का कसूर नहीं है। यहाँ पे बहुत से ऐसे मतलब इस टाइम क्राइसिस का शिकार है, ना सिर्फ गवर्नमेंट लेकिन बल्कि पब्लिक। ये एजुकेशन तो नहीं है ना। ये बात तो है। अच्छा, ईरान की बात करते हैं। रशिया तो हो गया जी, चलो रशिया एक अलग अपनी जगह, ईरान हमारा नेबर कंट्री भी है। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया की तरफ से, मतलब ये ईरान की तरफ से खबर आई थी कि इंडियन ट्रैवलर्स को वीजा फ्री एंट्री दी जा रही है। हमें तो आज तक वीजा फ्री एंट्री नहीं मिली। बड़ी बात है। देखा जाए इस्लाम मुस्लिम, ईरान मुस्लिम कंट्री, हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, मिलनी तो हमें चाहिए थी, बट उसने इंडियंस को दे दी। उसकी वजह पता क्या है, हम वहाँ जाते हो खराबी करते होंगे, वो वहाँ जाए खराबी नहीं करते। उनका एक स्टेटस है, एक लेवल है, हमारा लेवल कोई नहीं है। आप हमसे कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी को कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार ये पाकिस्तानी है, ये लॉयल होएगा, ये पाकिस्तानी है, वफादार होएगा, ये कोई 2 नंबरी नहीं करेगा। पाकिस्तानी को जहाँ कहीं पे दुनिया में जितने भी उल्टे सीधे कांड है ना, वो पाकिस्तानी ने किए हुए हैं। ठीक हो गया। नहीं, यहाँ पे करी में जब पुलिस पकड़ते हैं गायों को, तो वह ट्रक की ट्रक जो गाय पकड़ी जाती है वह आती है। दुर्घटनाग्रस्त गाय जो सड़क, यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। यानी मुझे ऐसा लगता है कि 5 की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। ऐसे 5 की 5 मतलब आप भी जो उनसे लॉयल नहीं है अपने पाकिस्तान के साथ, या मैं तो वैसे लॉयल का क्या बताऊं कि मैं तो मार गया हूँ, जल गया हूँ, सड़ गया हूँ, इसलिए तो ऐसी बातें करता हूँ। मेरे जैसे कितने मिले हैं आपको? बहुत के रेयर केस। मैं कितना कुछ तंग हूँ इन सारी चीज़ों को देख देख के, और इनके अंदर रह रहा हूँ। मैं तो अपने दिल को ये समझाता हूँ कि पंजाबी में कहते हैं गंदम के साथ जौ भी पीसे जाते हैं।
और मैं दिल में सोचता हूँ कि यार मैं जो हूँ तो मैंने इसके साथ पीछे जाना है, मैं तो तंग हूँ फुल। ये बात क्लियर करता चलूंगा, इस तरह का सिस्टम बन चुका है कि आज के दौर में अगर कोई अवेयरनेस की बात करता है, ये बात करता है और खास तौर पे इंडिया का नाम लेके अवेयरनेस की बात करता है कि भाई वो कहाँ चले गए, हमें सीखने की जरूरत है, तो ये कह दिया जाता है कि भाई ये तो इंडिया की एजेंट है या इंडिया की तारीफें करता है, जबकि ये नहीं सोचते कि यार इंडिया का नाम लो या जिसकी भी तारीफें करो, क्या बात ठीक कर रहा है या नहीं। अब इन्होंने जो बात की है कि भाई उनकी रिस्पेक्ट है, क्या आपके कहने से उनकी रिस्पेक्ट हुई है या ऑलरेडी रिस्पेक्ट है? अगर मैं इतने जगह होता कि मेरे कहने से किसी की रिस्पेक्ट होती और खत्म होती तो सबसे पहले मैं अपनी करवा लेता। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बढ़ा और मेरा एक दोस्त है अकील भाई, सॉरी यार बात सच करता हूँ गलत नहीं करता, वो मुझसे नाराज हो गए हैं। कहते जी आपने वहाँ पे वीडियो एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में आपने इंडिया को बड़ी जो है ना उसकी तारीफ की है। मैं क्या यार झूठ थोड़ी बोला है, अगर कोई झूठ बोला तो मुझे पॉइंट आउट करो। कहता नहीं आप एंटी पाकिस्तान हो गए और मैं क्या वो मेरे से नाराज हो गए। ठीक है, जो भी दोस्त हैं, जो आपके दोस्त हैं या कोई भी ऐसी सोच रखता है, हम कहते हैं भाई हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, डायलॉग करते हैं, बात करते हैं, हमें बताएं कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पे हम ऐसी बात करें जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है। हमेशा तो बात डेवलपमेंट की जाती है कि बेहतरी की जाती है। अच्छा मुझे बताएं, हम ईरान पे जब सैंक्शंस है एटॉमिक जो सा उसे प्लान को लेके, इन चीज़ों को लेके, पाकिस्तान के अगर हम बात करें, हम तो उनके साथ डील नहीं कर पाते, उनसे ऑयल नहीं ले पाते, तेल नहीं ले पाते ईरान से। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है ना, हमने उसको तंग ही किया है, बात सीधी सी है। अफगानिस्तान को भी फिर तंग ही कर रहे हैं या अफगानिस्तान हमें तंग कर रहा है? वो कि चक्कर क्या है, हर एक हमें तंग कर रहा है या हमारे को तंग कर रहे हैं? एक्चुअल में हम ही कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में हम ही कर रहे हैं तंग। ठीक है। अब कोई तो हो जो हमारी सपोर्ट में हो। एक तरफ अफगानिस्तान है, इस टाइम उसने हमारे से वो तजारत तकरीबन बंद की हुई है। ईरान है, उसने हमें छोड़ के इंडिया को उसने कहा जी, क्योंकि इंडिया से उसको नुकसान नहीं होगा, उसको फ़ायदा ही होगा, इसलिए उसने उसके लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया। एक तरफ इंडिया और एक तरफ चाइना। अब चाइना के साथ हमारे समझें कि चाइना को सीपैक चाहिए, डेट्स वाई उसके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, वरना और तो कुछ भी नहीं है। और बीइंग अ नेशन देख लें 25 करोड़ की बात है हमारी, और दुनिया हमारा नंबर देख लें कहाँ पे, हम हर चीज़ में बहुत पीछे हैं। क्यों? उसकी वजह आप बताएं, आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। नहीं एज ही ज्यादा है, एक्सपीरियंस तो इतना नहीं है। अच्छा। वो क्यों का जवाब तो मैं खुद सोच रहा हूँ क्यों। मुझे यही समझ लगी है कि हम लोग एजुकेशन से दूर हैं, हम लोग अपने वादे की पासदारी नहीं करते। हमें एजुकेशन से हम दूर नहीं है, हमें रखा गया है दूर मेरे ख्याल से। मतलब एक होता है ना कि हमें एजुकेशन दिल नहीं लेने एजुकेट होने का, नहीं, मेरे ख्याल से हमारा जो पाकिस्तान का एक सिस्टम है एजुकेशन का या ओवरऑल पाकिस्तान की यूथ को अवेयरनेस से बहुत दूर रखा गया है। यहाँ पे आप Quality एक टाइम वो भी education रहा है नहीं कि है जब यहाँ यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की जो एजुकेशन है उसके ऊपर पाबंदी। होए आपने कंप्यूटर साइंस की बात कर दी। एक्चुअली हमारे एक फौजी डिक्टेटर रहे हैं जनरल ज़ियाउल हक साहब। ठीक है। वो जब आए, ठीक है, आगे उन्होंने आके यहाँ पे एक इस्लामिक बैंक बन रहा था ठीक है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वो बना रहे थे। वो भुट्टो साहब को फांसी दे दी, खुद उन्होंने आगे इक़्तिदार संभाल लिया। इक़्तिदार संभाल के उन्होंने अरबों से बात नहीं की कि यार ये जो OIC बनाई थी भुट्टो साहब ने, पाकिस्तान नहीं बनाई थी ना, यार इसको कंटिन्यू रखें और ये इस्लामिक बैंक बनाए। वो इस्लामिक बैंक ख़त्म कर दिया और 10 साल तक कंप्यूटर साइंस के ऊपर पाबंदी लगा के रखी। यूट्यूब पे इवन अभी तक ये जब पे स्टार्ट अभी हुआ उसके बाद तो ऐसे ही बंदी रही 2012 से लेके 16 तक। जब उस टाइम पे पूरी दुनिया में यूट्यूब के ऊपर वर्क हो रहा था, बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर थे जो आ रहे थे। इंडिया की बात करें, आज इंडिया में दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर इंडिया में है, चाहे वो किसी भी कंटेंट को लेके आए। वही शायद यही वजह है। अब कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई नहीं उनकी आबादी ज़्यादा, नहीं उनका ये इस वजह से वो ये नहीं, कहीं ना कहीं उनमें अवेयरनेस ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को समझते हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। हम यहाँ पे अभी कल एक इंटरव्यू कर रहा था, वो अंकल थे, वो कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी होने की वजह से हम लोग बर्बाद हो गए, टेक्नोलॉजी आई तो हम लोग ख़राब हो। अब वो अंकल को, अब ये बंदा कोई बात करेगा तो इसका जवाब देना, मैं इसको दुआ ही दे सकता हूँ कि अल्लाह इसके हाल पे रहम करे। इसको मैं जवाब नहीं दे सकता। तो अंकल भी ऐसे होंगे, हो सकता है इसके बड़े भाई हों। वो जो कल अंकल थे आपके बड़े भाई थे ना, वो भी कह रहा हाँ मेरे बड़े भाई थे। सारी बात है। आज के दौर में जो कहेगा कि टेक्नोलॉजी से इंसान खराब हो गया है, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ। कह सकते हैं। अमीर भाई मुझे ये बताएं, कैसे हम अपने रिलेशन बेहतर कर सकते हैं नेबर के साथ, कैसे पाकिस्तान की पब्लिक में, यूथ में अवेयरनेस ला सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सर मारता रहता हूँ डेली बेस पे पाकिस्तानी यूथ के साथ, पाकिस्तानी पब्लिक के साथ। क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा होगा, कोई बेहतरी आएगी, कोई अवेयरनेस आएगी, या फिर ऐसे ही बस वीडियो बनाई घर के बात खत्म? एक्चुअली जो आप करते हो, जो मैं करता हूँ, या जिस तरह मैं बात करता हूँ,
इन दी एंड हमें नींद तो अच्छी आ जाती है, हमारा satisfaction। हम लोग खुद तो सेटिस्फेक्शन होती है ना कि यार हम जितने जो के हैं हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हमारी भी सुनी जाएगी रिलेशन बेहतर होंगे इंडिया के साथ। इंशाल्लाह। जब तक आपके नेबर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, आप तरक्की कैसे कर सकते हो? बात सीधी सी है। अच्छा, जैसे इंडिया और रशिया की, यहाँ पे ये देखने वालों से मेरा सवाल है कि आखिर कौन सा ऐसा राज है, इंडिया और रशिया ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। रशिया पे सैंक्शंस लगी, इंडिया ने बढ़ चढ़ के ना सिर्फ ऑयल लिया बल्कि अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी रखी। इंडिया के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो रशिया उसके साथ खड़ा होता है। वैसे एक बात है, मुझे एक बात याद आई, ये भी हमने बड़ी ज्यादती की थी अपने आप के साथ ही कि ये बिल्कुल साथ रशिया, उसको छोड़ के हम वो अमेरिका चले गए थे सीटो पीटो करने ना। हमें रशिया साथ करना चाहिए था। रशिया हमें दोनों के साथ ही नहीं था करना चाहिए, मेरा ये पॉइंट है। चलो न्यूट्रल आना चाहिए था, न्यूट्रल रह के रशिया साथ भी चलते, अमेरिका साथ भी चलते। तो इंडिया ने यही रशिया जो है अपने दोस्तों को टेक्नोलॉजी देता है और अमेरिका जो है पैसे देता है। यार रशिया से हमें टेक्नोलॉजी मिलती, हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। दुनिया हर चीज़ इस्तेमाल करके फेंक देती है तब हमें मिलती है वो, तो हम कैसे आगे जा सकते हैं? और दुनिया जब टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रही होती है, चाहे वो लाउड स्पीकर हो, चाहे वो फोटोकॉपी मशीन हो, चाहे वो अपना कैमरा हो, हम लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ें हराम हैं। यूट्यूब इवन कई मौलाना हजरात ने ये कह दिया कि भाई यूट्यूब भी हराम है। फिर हमें कोई, जब दुनिया बहुत आगे चली जाती है तब हमें ख्याल आता है कि नहीं नहीं ये टेक्नोलॉजी तो हमें भी यूज़ करनी चाहिए, जब उतना उसका ऐसा फ़ायदा नहीं हम ले पाते। ओबियसली नहीं ले पाते आप। अब टेक्नोलॉजी की बात आपने कर दी, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, डायलिसिस मशीनें हैं, एक्सरे मशीनें हैं, सिटी स्कैन की मशीनें हैं, वो 1970-80s की हैं। ठीक है। वो जिन ममालिक ने बनी है, अमेरिका या जर्मन, वो उन लोगों ने 10 साल यूज़ कर ली, उन्होंने ख़त्म कर दी। वहाँ से चली गई मलेशिया, सिंगापुर, वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद पाकिस्तान आ गई। और एक और चीज़, पाकिस्तान पूरी दुनिया का डंपिंग स्टेशन है। अच्छा, आपको इस चीज़ ये का किस सेंस, मतलब किस हिसाब से आप कह रहे हैं? पूरी दुनिया का ये जो है ना, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान पूरी दुनिया का डंपिंग स्टेशन है। ये जो वेस्ट है ना, इस वेस्ट को आईटी का वेस्ट जिसमें वो चिप्स होती हैं, इस वेस्ट को एक मखसूस नाम दिया गया है, वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। वो सारा वेस्ट पाकिस्तान आता है और हम लोग क्या वो हमारे लिए टेक्नोलॉजी, वो उसी से हम टेक्नोलॉजी ढूंढ के निकालते हैं, अंदर जो कोई चीज़ चलती हो वो, और उसी को हम तोड़ फोड़ के कोई गोल्ड निकालते हैं, कोई कुछ निकालते हैं। और जितना भी ये स्क्रैप है, ये जितनी मशीनरी स्क्रैप है, ड्रिल मशीन, ये हार्डवेयर की मशीनरी, ये सारे वहाँ बाहर से स्क्रैप आता है, हम उसको फिर खोलते हैं, दोबारा रिपेयर करते हैं। ये तो मैं जानता हूँ। कंटेनर आते हैं यहाँ पे, खुलते हैं। मुझे ग्राइंडर चाहिए था, मैं लेने गया था। बाकी चीज़ें लोग वो चीज़ें वेस्ट करके उन्होंने कहीं ना कहीं डंप करनी होती हैं, डंप करने के लिए यहाँ आते हैं और हम उसमें से टेक्नोलॉजी निकालते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हमारे यहाँ पे राइट पर्सन एट राइट प्लेस नहीं है? मतलब जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें, अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैं, उनका एक्सपीरियंस देखें, उनका इसके अलावा उन्होंने उनका विजन देखें, उनकी सब कुछ ये अगर देखें, आपको नहीं लगता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वैसे ही आगे हैं, मतलब पॉलिसी का डिसीजन लेने में? कल मेरा दोस्त कह रहा था कि इंडिया हमसे कोई 30 साल आगे है, तो उसको मैंने कहा यार 30 साल तो नहीं, वो कुछ 70-80 साल आगे जा चुका है और आने वाले 5 साल में वो 100 साल आगे चला जाएगा हमसे। यानी वो 5 साल में 30 साल की जंप लगा रहा है। हाँ, वो आज़ाद है भाई, हम लोग आज़ाद नहीं है। वो आपने शुरू में सवाल किया कि जी इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिलके, उससे उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया, साइन भी हो गया और वो उन्होंने बना लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, तमिलनाडु में वो न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह लगा रहे हैं। ऐसे ही है, हम लोगों ने पेट्रोल लिया तो वो उसकी बेचारे की वो वजारत ही चली गई। ठीक है, इंडिया आज़ाद है, खुद मुख्तार है और वो अपनी नेशन के फैसले करता है, हम लोग नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक एलिमेंट ये भी पाया जाता है कि हमें मज़हब के साथ बड़ा जो है ना वो अटैच कर दिया जाता है, मजहबी सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है इमोशनली। जैसे हम कश्मीर की बात करें, आज तक हम उन चीज़ों को लेके चल रहे हैं। इवन अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें, कश्मीर में जब पठानों का जो हमने पश्तून कम्युनिटी को यूज़ किया मज़हब के नाम पे, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें आज वही चीज़ें फेस करना पड़ रही तो मैं आपको कश्मीर की एक और बात बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले फेस करना पड़ रही है। मैं खुद कश्मीर बाइक पे सारा विजिट किया हुआ है, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है ना, कश्मीर के अंदर सर बिजनेस है एक ट्रांसपोर्ट का, इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं है। कश्मीरी सारे यहाँ पे आते हैं, आप इस टाइम गुजरांवाला हैं, यहाँ पे आपको वो सामने टेबल मैन या छोटे छोटे काम कश्मीरी लड़के नजर आएंगे, लाहौर में आएंगे, वो सारे यहाँ पे आते हैं। कश्मीर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का काम है। और जो कश्मीर 1948 में, अच्छा ये मैं लास्ट टाइम बात की थी, आज उसको खुलासा कर दूं, मेरे जानने वाले हैं वो पठान है। ठीक है।
वो मुझे कहता है जी आपने और मैंने ना नादरा के ऑफिस जाना है। मैं जी क्यों? कहता है यार ये सर्टिफिकेट है, ये उनको दिखाना है। मैं जी क्यों दिखाना है? कहता है जी उन्होंने हमारे आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, वो कहते हैं कि हम अफगान नहीं है, बट जबकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें वो इतना सा सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने फ्रेम किया हुआ था। कहता है ये मेरे नाना अबू का नाम लिखा हुआ है, इन्होंने 1948 की जंग में पाक फौज के साथ मिलकर कश्मीर के महाज पे जंग की थी। तब मुझे पता चला। मैं क्या कह रहे हो? उसने कहा हाँ जी 1948 में हमारे बड़े जो थे पठान थे वो, उन्होंने आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के चढ़ाई कर दी थी कश्मीर पे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको ये मेडल या सनद दिया था बहादुरी की। उन्होंने फिर वही जो सर्टिफिकेट था वो जाके नादरा में दिखाया, तो उनके जो आईडी कार्ड है वो जो ब्लॉक थे वो खुल के सही हो गए, वरना उनको अफगानी करार दिया जा रहा था। लेकिन इंटरनेशनली तो हम इस बात को नहीं मानते कि भाई हमने जो सा वो पश्तून कम्युनिटी के साथ मिल के इस तरीके से चढ़ाई की या ये की। हम तो अपनी ना पब्लिक को ये बताते हैं। ये तो मैं ना मानने वाली बात हो गई, वरना हम आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर क्यों कहते हैं? ये पाकिस्तानी अवाम के ज़हन में सवाल आना चाहिए कि हम आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर क्यों कहते हैं। सिंपल सी बात। और उसके बाद जो कश्मीर हमने उनसे तब से लिया हुआ है ना, आपको मैं एक और बात बताता चलूं, उस कश्मीर के भी हमने टुकड़े कर दिए हुए। कहीं ना कहीं पे हमें कोई डाउट है कि ये है हमने कुछ गलत किया हुआ है या ये हमसे वापस आएगा। वो जो हमने तब 1948 में जिस कश्मीर पे हमने कब्जा किया था, उस कश्मीर के हमने टुकड़े इस तरह कर दिए हैं कि उसका एक हिस्सा जैसे बडग्राम और एबटाबाद